हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स 2026 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट है, जिसमें हिंदी भाषा के कुल 25 प्रश्न हैं जो हम देखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जो भी साथी हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी मॉडल पेपर पर अंत तक बने रहना और इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न है और लेवल है जरूर समझें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फिर उपरोक्त सभी। पहला प्रश्न है और आप सभी को इसका आंसर है जरूर आता होगा। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा दिवस प्रतिवर्ष है कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर आपको याद रखना है। और विश्व हिंदी दिवस है जो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो एक ये हमारा प्रश्न है और इनसे संबंधित दो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी है जो कि शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है। पीटीटी थर्ड ग्रेड और पटवार में पूछा गया प्रश्न है और हाईकोर्ट के लिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सियांसी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी सन्यासी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी सियांसी दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी है सन्यासी दे रखा है। अब आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। 25 प्रश्न है, क्लास को स्किप नहीं करें और अंत तक बने रहे। अगर आज तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आज से जुड़े। हम रोजाना हिंदी की क्लासें लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी सन्यासी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार जैसे उज्जवल ये शुद्ध शब्द है। त्योहार, त्योहार के ऊपर साथियों एक मात्रा लगती है। कभी कभी ऑप्शन बनता है जिसमें दो मात्रा दे रखी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है त्योहार, जिसमें ये के ऊपर है एक ही मात्रा है जो कि लगी रहती है। तिथि दोनों मात्रा छोटी होती है। आशीर्वाद और मिष्टान ये शब्द हमारा शुद्ध है, जबकि मिष्ठान ये शब्द है जो कि अशुद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना है 5 शब्द हैं उज्जवल, त्योहार, तिथि, आशीर्वाद और मिष्टान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन स किसके योग से बना है? संयुक्त व्यंजन स किसके योग से बना है? कदंस, कदंस या फिर कदंस या फिर उपरोक्त सभी। संयुक्त व्यंजन अक्सर पूछा है तो वो बना है ऑप्शन नंबर थर्ड कदंस से। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक कर देना है। इसी प्रकार त्र तो तदन रस है और गे जदन हना से। संबंधित प्रश्न आपको जरूर ध्यान में रखने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर लिख देते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावासी हो वह कहलाता है। प्रथम पद संख्यावासी अविभाज्य समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। यह हाईकोर्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जिस समास में पहला पद संख्यावासी है तो वो हमारा समास होता है द्विगु समास। अभी से आपको याद रखना है। जैसे त्रिफला, तो इसमें जो समास कौन सा है? तो द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद है जो हमारा संख्यावासी है। तो ऑप्शन नंबर डी वह समास जिसमें पहला पद हमारा अवयव होता है या फिर उपसर्ग होता है तो उसे मैं कहते हैं अविभाज्य समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद है जो कि प्रधान होता है और द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद हैं जो कि प्रधान होते हैं। इसी प्रकार द्विगु समास है जिसमें पहला पद होता है वो होता है हमारा संख्यावासी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर से माता पिता शब्द में समास कौन सा है? हमने पहले इसका जिक्र किया, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और
दोनों पदों के बीच में या तो और लिखा होता है, आदि, इत्यादि, यहाँ या फिर अथवा, ये योजक चिन्ह लगे होते हैं। उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। देखिए योजक चाय पानी, लाभ हानि, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो तुरंत हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, नगर, रमेश, अजमेर या फिर भारत। जल्दी से बताओ सभी साथी, जो भी लाइसेंस में जुड़े हैं तो अंत तक बने रहना और पैटर्न जरूर समझें। हमारा हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स जो कि अप्रैल महीने में संभावित तिथि है, अप्रैल महीना, क्योंकि पहले फरवरी महीने थी और डेट बढ़ाकर अप्रैल की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। जातिवाचक संज्ञा, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नगर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए भारत एक नाम का बोध है, देश शब्द, एक प्रश्न बनता है देश शब्द, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भी जातिवाचक है। भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हमारा शब्द बनता भारत देश, ठीक है, भारत देश, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। अकेला देश शब्द है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नगर, नगर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। रमेश एक नाम का बोध है, अजमेर भी नाम है और भारत भी नाम है। जैसे अमेरिका देश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। केवल देश शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, काउंट करते रहिए 7वें प्रश्नों को। गंगा शब्द है, गंगा शब्द बताइए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या फिर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गंगा शब्द, तो जल्दी से में लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी को, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए नदी एक शब्द होता है नदी, नदी शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार गंगा क्योंकि नाम का बोध है, तो इसमें जो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। कन्फ्यूजन नहीं होना है। पर्वत, अब हमारा एक शब्द है पर्वत, इसमें संज्ञा कौन सी है? जल्दी से आपको पहचान करनी है कि इसमें जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। हिमालय, हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत में वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जाति का बोध है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, सुधन आगत का संधि है। सुधन आगत, सुआगत, सुआगत, स्वागत या फिर स्वागत। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो गया स्वागत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, मनोविकार कौन सी संधि है? मनोविकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि। मनोविकार में कौन सी संधि है बताना आपको। तो इसमें जो संधि है मनो विसर्ग धन विकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया विसर्ग संधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से देशज शब्द कौन सा देशज शब्द नहीं है? प्रश्न को थोड़ा सा समझे। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय 2018, पीटीटी 2023 में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 में पूछा जाने वाला प्रश्न हाईकोर्ट के लिए प्रश्न बन सकता है। देशज शब्द, ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं खाट और तोला, ऑप्शन नंबर बी लोटा सटकना दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी गवाह और कारीगर दे रखे हैं, और ऑप्शन नंबर डी है चुटकी और सुस्की दे रखे हैं। देखिए थोड़े से हम हिंदी भाषा के जो प्रश्न हैं जल्दी से देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास समय अवधि भी 2 घंटे रहने वाले हैं, तो आपको आंसर जल्दी से आना चाहिए हमारी स्क्रीन पे। बिल्कुल देशज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, गवाह और कारीगर, जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं। विदेशी भाषा में फारसी भाषा है, कौन सी है? फारसी। बाकी खाट और तोला एक प्रकार के देशज शब्द है। देशज शब्द का मतलब होता है स्थानीय भाषा के शब्द। खाट एक स्थानीय भाषा का शब्द है, लोटा आपको पता है स्थानीय भाषा है, चुटकी और सुस्की ये भी स्थानीय भाषा के शब्द है। जब कोई चाय पीता है
तो उसको हम स्थानीय भाषा में या फिर देशज भाषा में शुष्की अक्षर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। मैं प्रत्येक प्रश्नों को साथ में स्पष्ट करके प्यारे साथियों आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आप रोजाना हमारा मॉडल पेपर जरूर देखें, क्योंकि हम जो प्रश्न सेलेक्ट करते हैं आपके हाईकोर्ट के पिछले सालों के पेपर को ध्यान में रखकर और नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न बनाते हैं। तो आज से क्लास को ज्वाइन कर देना सभी साथी, और हमेशा हमारे क्लास पर बने रहना। निम्न प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तत्सम दे रखा है, ठीक है, तत्सम। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा के समान शब्द। अब पूछा गया कि नहीं, देखिए एक होता है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है हिंदी भाषा का शब्द, एक होता है तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द। अब प्रश्न को देखिए थोड़ा सा, निम्न में से तत्सम नहीं है। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा के समान शब्द नहीं, मतलब हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। जैसे अमृत, करण, आकाश और तृण, ये 4 शब्द दे रखे हैं। इनमें से 3 शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं। 3 शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और 1 शब्द है जो कि हिंदी भाषा का शब्द है। अब आंसर बताइए। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर आकाश। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अमृत ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में अमीय बोलते हैं। कर्ण हिंदी में कान बोलते हैं। तृण हिंदी में तिनका बोलते हैं। आकाश, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको समझना है। अगर पहला प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, निम्न में से निम्न प्रश्नों में से एक तत्सम नहीं है। सेम प्रश्न मैंने रिपीट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द नहीं है। कहने का मतलब हिंदी भाषा का शब्द की आपको पहचान करनी है। ऑप्शन में से एक हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है, यही आपको समझना है। श्वास, कांख, खंबा, तृण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। खंबा एक हिंदी भाषा का शब्द है। श्वास संस्कृत भाषा का है। काग भी संस्कृत भाषा का शब्द है। तृण हमने पहले जिक्र किया तीन का बोलते हैं, तो एक हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी खंबा। तत्सम नहीं मतलब हिंदी भाषा का शब्द है, वो है खंबा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, नीचे लिखे गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प सुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? केकई, अतिथि, कई कई, अतिथि। दे रखे शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए केकई और केकई दोनों अशुद्ध शब्द हैं। अतिथि इसमें देखिए थी की मात्रा बड़ी है। अब यहाँ पे केकई, केकई ये शब्द है जो हमारा शुद्ध शब्द है, जिसमें के ऊपर दोनों मात्रा होती है। इसमें देख सकते हैं, इसमें प्रथम के पे दोनों मात्रा लगी हैं, इसमें देख सकते हैं ये भी हमारा शुद्ध है। तो के कई इस तरह से हमारा शुद्ध शब्द बनता है। और अतिथि है जो कि हमारा शुभ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, नीचे लिखे गए शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बीटीसी एग्जाम में ऐसे कैसे 5 प्रश्न लगातार पूछ लेते हैं, तो हाईकोर्ट में भी पूछ सकते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बीमार, भगीरथ, भागरथी या फिर बीमार। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी हो गया, बीमार, क्योंकि बी की मात्रा बड़ी होती है न कि छोटी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। प्रयोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो हाईकोर्ट के लिए ध्यान रखें सभी साथी इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 18, संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा है? संकल्प स, सम, संक, साम दे रखे हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग
तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी सम। उपसर्ग हैं जो कि शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय होते हैं जो कि शब्दों के हमेशा पीछे जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, बद स्तूर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बद स्तूर शब्द में उपसर्ग बद, बा, ब या फिर बद? बद स्तूर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ब। एक उर्दू फारसी भाषा का उपसर्ग है और दस्तूर एक मूल शब्द है जिसका हम अर्थ बोलते हैं नियत या फिर ढंग। तो ऑप्शन नंबर बी ब, जिसका अर्थ हम होता है सहित या फिर अनुसार। तो बद स्तूर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, खिलौना शब्द में प्रत्यय कौन सा है? खिलौना शब्द में प्रत्यय, तो हम जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी होना। मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों का निर्माण करने वाला शब्दांश है जो कि प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रश्न दे रखा था खिलौना, इसमें प्रत्यय पूछा है तो ओना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द अनल, अनिल, पुत्री, वायु। प्रश्न सिलेक्शन का आधार है, प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं लेकिन आंसर जरूर कमेंट्स में बताना है। सभी साथी जो भी जुड़े हुए हैं आंसर बताने की कोशिश करें। कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द अनल, अनिल, पुत्री या फिर वायु। कृषाणु, हमेशा आप कन्फ्यूजन करते हैं शब्द अनल और अनिल। अब आपको इन दोनों में से बताना है। कृषाणु लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए अनल। कृषाणु जिसे आग का पर्याय शब्द भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनिल। अनिल एक वायु का पर्याय शब्द है, अनिल और वायु। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, ये जो कृषाणु का पर्याय शब्द है जो कि 4th ग्रेड एम्प्लॉय 2016 में पूछा गया था। अज्ञात भय को कहते हैं एकार्थ प्रतीत होने वाले समानार्थक शब्द। सिलेबस में टॉपिक शामिल है। अज्ञात भय को कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है त्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु को गलत समझ लेना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो क्या है? संदेह, संशय, भ्रांति या फिर अज्ञान। किसी वस्तु को गलत समझ लेना तो वो कहलाता है भ्रांति। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर 4th ग्रेड एम्प्लॉय 2018 में पूछे जाने वाला प्रश्न है जो कि हाईकोर्ट की तरह एग्जाम्स होता है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है वो है मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है मूर्ख होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों प्रश्न हैं। अरमान रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अरमान रह जाना, आशा अधूरी रह जाना, नाराज होना, बुरा होना या फिर इच्छा पूरी न होना। अरमान रह जाना, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है इच्छा पूरी न होना। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न जो कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल सकता है। यह प्रश्न उपत्या और अधिपत्या, दो प्रश्न बनते हैं उपत्या का और अधिपत्या का। तो प्रश्न दे रखा है उपत्या का। उपत्या का अर्थ है जिसे अपना ऋण चुका दिया हो, पर्वत के नीचे तलहटी भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि या फिर बंजर भूमि। वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखा है उपत्यका जिसका अर्थ आपको पूछा गया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को ही उपत्यका कहते हैं। आपको ध्यान रखना नीचा है, पर्वत की नीचे की तलहट की भूमि उपत्यका कहलाती है। इसी प्रकार प्रश्न बनता है अधिपत्यका, तो पर्वत के ऊपर की समतल की भूमि है वो हमारी अधिपत्या कहलाती है और पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि है वो उपत्यका कहलाती है। कन्फ्यूजन करते हैं तभी मैंने प्रश्न सेलेक्ट किए। कुछ अन्य शब्द हैं जैसे लंबे और बिखरे बाल वाला या फिर बालों वाला, तो उसे कहते हैं जबरा। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अगला,
किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो उसे कहा जाता है अभिप्सा। इसी प्रकार धरती और आकाश के मिलन का स्थान है जो कहलाता है क्षितिज। 4 प्रश्न बने और ऑप्शन में यह प्रश्न जरूर आने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।